नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के भारतीय संस्कृत नामक पाठ के रेखांकित अंशों की व्याख्या करेंगे, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रश्न एक करके एक पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है और फिर इसके बाद इसके रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। रेखांकित अंशों की व्याख्या का मतलब ये जो लाइनें लिखी हुई हैं, इन लाइनों के नीचे एक रेखा खींची रहेगी कुछ इस तरीके से, और जिन लाइनों के नीचे रेखाएं खींची रहेंगी हमें उन लाइनों की संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या करनी होती है। आपको सबसे पहले लाइनों के साथ रेखाएं खींची रहेंगी ये पैराग्राफ मिलेगा, और इस पैराग्राफ के ठीक नीचे आवाज़ करके इसी में से 3 पॉइंट करके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। पॉइंट 1 में होगा प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए या प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पॉइंट 2 में होगा रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, और पॉइंट 3 में एक तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर होगा जो आपको इसी पैराग्राफ से ढूंढ के वहां पर लिखना होता है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं प्रश्न 1 करके यहाँ पर दिया है, अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी, जहाँ साल में 2 से 4 इंच भी वर्षा नहीं होती। कोई ऐसा अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न ना किया जाता हो, कोई ऐसा फल नहीं जो यहाँ पैदा नहीं किया जा सके, कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ के भूगर्भ में ना पाया जाता हो, और ना कोई ऐसा वृक्ष अथवा जानवर है जो यहाँ फैले हुए जंगलों में ना मिले। यदि इस सिद्धांत को देखना हो कि आब हवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है, तो उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग देते हैं। कुछ इस तरीके का ये पैराग्राफ है, जिसके ठीक नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं आवाज़ सा करके 3 पॉइंट में 3 प्रश्न आपसे यहाँ पर इसी पैराग्राफ से पूछे जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर पॉइंट आ में पूछ रहा है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। बा में रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। सा में भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग क्या प्रमाण देते हैं। इन तीनों पॉइंट के उत्तर आपको इस अध्याय से पढ़ के लिखने होते हैं, जिसके आपको 4 नंबर दिए जाते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, इसलिए हम यहाँ पर उत्तर हेडिंग डालेंगे। इसके बाद पॉइंट 1 करके संदर्भ लिखेंगे और फिर इसके बाद पाठ और लेखक का नाम लिखेंगे। अतः जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने सबसे पहले उत्तर हेडिंग डाला, इसके बाद पॉइंट आ डाला। जैसा कि वहाँ पर पॉइंट आ में पूछ रहा था प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो इस तरीके से यहाँ पर हेडिंग संदर्भ हेडिंग नहीं डालना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर पॉइंट आ डाला है। अगर वहाँ पर संदर्भ भी पूछ रहा होता तो हम संदर्भ हेडिंग डाल देते, कोई दिक्कत ना थी। लेकिन ये कॉमन साइज है, अगर वहाँ पर पूछ नहीं रहा तो हम यहाँ पर डाले क्यों। पॉइंट आ करके जो पूछ रहा था हम वो पॉइंट आ करके यहाँ पर लिख रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर हम संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृत नामक निबंध से उद्धृत है। अतः ये हमारा संदर्भ कंप्लीट हो गया। और जैसा कि दूसरे तरीके से वहाँ पर पूछ रहा था कि निम्नलिखित गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, इसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे अथवा निम्नवत लिखे पाठ का नाम भारतीय संस्कृत, या अथवा लिखित पाठ का नाम भारतीय संस्कृत और लेखक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। ये हो जाएगा हमारा अच्छी तरीके से संदर्भ। अतः आपकी जानकारी के लिए बता दें, संदर्भ लिखने का आपको 1 नंबर दिया जाता है। इसमें जो चीज़ है पाठ का नाम और लेखक का नाम बहुत ही अनिवार्य होता है। ये जो पाठ और लेखक का नाम है ये आप काले पेन से भी डाल सकते हैं, ताकि कॉपी चेक करने वाले को पढ़ने में आसानी हो। आपको पता ही होगा कि कॉपी चेक करने वाले मेन पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बाकी हर जगह पे ध्यान नहीं देते हैं। इसको अच्छी तरीके से लिखने के बाद हमारी अगली हेडिंग होगी पॉइंट बा, रेखांकित अंश की व्याख्या या रेखांकित अंशों की व्याख्या। यहाँ पर हम बा पॉइंट करके हेडिंग डालेंगे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे भारतीय संस्कृत में निहित विभिन्नता में एकता का चित्रण करते हुए लेखक कहते हैं कि भारतीय वसुंधरा धन धान्य से परिपूर्ण है। इसी कारण कोई ऐसा अन्न या फल नहीं है जिसे यहाँ पैदा न किया जा सकता हो।
भारतीय वसुंधरा के गर्भ में अनेक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। हर प्रकार की वनस्पति और हर प्रकार के जानवर यहाँ पाए जाते हैं। लेखक के कहने का आशय यह है कि यहाँ बहुत सी ऐसी बातें हैं जो भारत की एकता में भी अनेकता के दर्शन कराने में सत्य प्रतीत होती हैं। यहाँ पर इतना लिखने के बाद अगली हेडिंग डालेंगे द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या में यहाँ पर हम लिखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति को इस सिद्धांत को देखना है कि वातावरण का असर व्यक्ति के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर कितना असर पड़ता है, तो उसका जीता जागता प्रमाण भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग हैं, क्योंकि उन सभी का खान पान, रहन सहन और वेशभूषा भिन्न भिन्न ही है। अतः इसी के साथ हमारे इस रेखांकित अंश की व्याख्या समाप्त होती है। इसके बाद आता है पॉइंट सा तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर। जैसा कि यहाँ पर पॉइंट सा में हमसे पूछ रहा था कि भारत में बसने वाले या भारत में रहने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग क्या प्रमाण देते हैं, जिसके लिए यहाँ पर हम पॉइंट सा में लिखेंगे, भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में रहने वाले लोग यह प्रमाणित करते हैं कि यहाँ के वातावरण का प्रभाव यहाँ के निवासियों, उनके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है। अतः इसी के साथ साथ पॉइंट सा का भी उत्तर कंप्लीट होता है। आज के इस वीडियो में हमने यहाँ पर पहले अध्याय के संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर पॉइंट सा का हमने अच्छी तरीके से यहाँ पर उत्तर लिखवा दिया। उम्मीद करता हूँ कि पहला अध्याय आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो अपने साथ दोस्तों को शेयर भी करें।